My dear students of ninth class of BHS Mandigam, Assalamu alaikum and welcome you to the online classes. Today I am going to teach you lesson number 3 of your English textbook, that is Saint of the Gutters. So I shall first read it for you and I will give you the summary in simple English. Mother Teresa was one of the greatest figures of the 20th century. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. She was awarded the highest honors, including the Nobel Peace Prize. She had no material possessions of her own. She had dedicated herself to a life of poverty and a humble submission to God. तो अब मैं आपको ये उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। मदर टेरेसा 20वीं सदी की महान हस्तियों में से एक थीं। वो सियासत या हुकूमत में किसी ऊंची ओहदे पर फाइज नहीं थी, फिर भी उन्होंने अलग अलग तकरीबन हर एक मुल्क में बेहिसाब लोगों के दिलों और दिमागों पर हुकूमत की। इन्हें बड़े एजाज़ों से भी नवाजा गया, जिनमें अमन के लिए नोबेल अवार्ड भी शामिल था। उनके पास अपनी कोई जायदाद नहीं थी और उन्होंने खुद को गरीबों वाली ज़िंदगी बिताने में और खुदा के सामने सर झुका कर जीने में लगा दिया। इसके आगे, मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोजे। ये एक शहर है यूगोस्लाविया में। शी वॉज नेम्ड एग्नीज गोंजा बोजाया. Her father was a successful businessman. He died when she was 8. She was brought up by her mother, Drana. Right from her childhood, Agnes loved to spend her time in the church. She was also a keen listener to stories of Christian missionaries. Their life of dedication fascinated her. तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोया के शहर में हुआ, जो कि एक शहर यूगोस्लाविया में है। तो इसका नाम एगन्स गोंजाया बोजाह्युआ रखा गया। तो इनके वालिद जो थे वो एक कामयाब ताजिर थे। जब वो 8 साल की थी तो उनके वालिद की मौत हो गई। तो उसके बाद उनकी माँ ड्रेना ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन बचपन ही से एगन्स अपना वक्त जो है वो गिरजाघर में बसर करना पसंद करती थीं। वो बहुत ध्यान के साथ ईसाई मिशनरियों की कहानियाँ सुनना पसंद करती थी और उनकी कुर्बान जिंदगी पर वो फिदा हो गई। So once she was 15, she was on trip to the mountains. Suddenly she heard a feeling that someone was calling out to her saying, "Follow God and serve others." She now decided to leave home and become a nun. She decided to lead a life of poverty and chastity. She also resolved that she would go to Kolkata in India to serve the poorest of the poor. तो एक बार जब वो 15 साल की थी तो वो पहाड़ों पर घूमने गई। अचानक उनको महसूस हुआ कि जैसे कोई
उनको ये कहकर पुकार रहा हो, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलो और दूसरों की खिदमत करो। अब इन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इन्होंने ये भी इरादा किया कि वो गरीब लोगों की खिदमत करने के लिए भारत में कलकत्ता जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।